नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशन होने पर मेलर क्लाउड में नया सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच करके रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि मैंने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म्स की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है, उस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहता हूं मेलर क्लाउड में, जो कि एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, मैं उनको प्रमोशनल ईमेल्स भेज पाऊंगा, डिस्काउंट ईमेल्स भेज पाऊंगा, ऑफर्स की इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा और अपना कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ा के उनको पोटेंशियल कस्टमर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, उस सेम लीड को जो मुझे मिली है कॉग्निटिव फॉर्म से। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं पूरी तरीके से पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉग्निटिव फॉर्म्स को डायरेक्टली मेलर क्लाउड से कनेक्ट करके। अब इससे होगा क्या कि जब भी आपको आपकी वेबसाइट पे जो फॉर्म आपने बनाया था कॉग्निटिव फॉर्म, उससे कोई नई लीड रिसीव होती है, कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन मेलर क्लाउड की ईमेल लिस्ट में एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉग्निटिव फॉर्म्स और मिलर क्लाउड के बीच में, कि जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली आप सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स का यूज करके मेलर क्लाउड में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ईमेल लिस्ट में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म अटैच करके रखा है लीड्स के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जो कि आपने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म की मदद से। आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस सेम लीड को मेलर क्लाउड की ईमेल लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं एज अ कॉन्टैक्ट, ताकि मैं अपनी ईमेल मार्केटिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और सेम लीड को प्रमोशनल डिस्काउंट ईमेल्स भेज पाऊं और कस्टमर एंगेजमेंट को इंक्रीज कर पाऊं। तो ये है आज का मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों, इसलिए ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं दोस्तों पैबली कनेक्ट की मदद से, मेलर क्लाउड को कॉग्निटिव फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट और अपडेट मेलर क्लाउड सब्सक्राइबर ऑन कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं ईमेल मार्केटिंग लिस्ट में नया कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूं जैसे मुझे कॉग्निटिव फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है। तो दोस्तों इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स। ट्रिगर एप्लीकेशन दोस्तों हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी है कॉग्निटिव फॉर्म्स, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू एंट्री। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होता है, हम चाहते हैं इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी मेलर क्लाउड, जहां पे हम सेम पर्सन को, सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं एज अ कॉन्टैक्ट।
तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट सब्सक्राइबर। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपना एक्शन इवेंट। अब देखिए दोस्तों, मेलर क्लाउड और कॉग्निटिव फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव फॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और कॉग्निटिव फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है वेबबुक यूआरएल। ये सेम वेबबुक यूआरएल दोस्तों आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस, पर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने कॉग्निटिव फॉर्म के अकाउंट पे, और जो फॉर्म आपने यहाँ पे क्रिएट किया, आप देख सकते हैं मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया था जिसका नाम है कॉन्टेक्ट फॉर्म। इस फॉर्म को आपको यहाँ पे ओपन करना है। यही फॉर्म क्रिएट करके मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट पे बिजनेस की। जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करना चाहता है तो उसकी डिटेल्स को मैं पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर करना चाहता हूं। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पोस्ट जीसन डेटा टू अ वेबसाइट। इस बटन को आपको ऑन करना है, और इसके बाद सबमिट एंट्री एंड पॉइंट पे जो वेबबुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था, इसी वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा, इसलिए इस वेबबुक यूआरएल को आपको जरूर फिल करना है। इसी की मदद से नया डेटा पैबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो पाएगा। अब क्लिक करना आपको सेव की बटन पे। तो आप देख सकते हैं जो सेटिंग है मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इसका मतलब जो कॉग्निटिव फॉर्म है ये कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। और नोट में हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे फॉर्म पे, कॉग्निटिव फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे हम प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा तो आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है मेरा यूजर, यह है मेरी मेल आईडी और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है ऑटोमेटिकली ये नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली होंगी। तो वेट करता हूं वेबबुक रिस्पॉन्स का। और देखिए दोस्तों हमको वेबबुक रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। लीड का नेम था टेस्ट यूजर, फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, फॉर्म का नेम था कॉन्टैक्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर ली है, और ये थी हमारी लीड की मेल आईडी। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉग्निटिव फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम पर्सन को हम ऐड करना चाहते हैं मेलर क्लाउड की ईमेल लिस्ट में एज अ कॉन्टैक्ट, एज अ सब्सक्राइबर। तो अब मेलर क्लाउड के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। हमारा जो फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। कॉग्निटिव फॉर्म्स को सक्सेसफुली हमने कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, और मेलर क्लाउड को अब हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एपीआई की। अब ये एपीआई की आपको कहां से मिलेगी? एपीआई की के लिए आप देख सकते हैं हमको क्लिक करना है इस हाइपरलिंक पे, एपीआई इंटीग्रेशंस के हाइपरलिंक पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और एक नई एपीआई की आपको यहाँ पे जनरेट करनी है। आप इसको कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ टेस्ट कॉग्निटो, आप चाहें तो कोई और भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लिक करना आपको जनरेट की बटन पे, तो आप देखेंगे हमारी एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ये सेम एपीआई की को आपको यहाँ से कॉपी करना है, वापस जाना आपको पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका मेलर क्लाउड का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद वो लिस्ट आपको चूज करनी है जिस पर्टिकुलर लिस्ट में आप नया सब्सक्राइबर ऐड करना चाहते हैं। तो लिस्ट के लिए मैं आपको लेके चलता हूं मेलर क्लाउड के अकाउंट पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑडियंस का, क्लिक करना आपको ऑडियंस पे, फिर आपको जाना है लिस्ट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 लिस्ट क्रिएट करके रखी है। इन 4 में से एक लिस्ट मुझे चूज करनी है जिस पर्टिकुलर लिस्ट में नया कॉन्टैक्ट में क्रिएट करना चाहता हूं। आप चाहें तो नई लिस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट न्यू लिस्ट पे जाके बड़ी आसानी से आप नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है, तो मैं जाऊंगा वापस पैबली कनेक्ट पे और अपनी लिस्ट को यहाँ पे कर लूंगा चूज, इसका नाम है न्यू लीड्स। इसके बाद आती है ईमेल आईडी, टैग्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे करूंगा फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं आप इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉग्निटिव फॉर्म्स, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से ही, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करनी है लीड की मेल आईडी, तो इस तरीके से हम लीड की मेल आईडी को यहाँ पे मैप करेंगे testdemo@publictutors.com। इसके बाद आता है लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। अगर आप फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो जो लीड का फर्स्ट नेम था वो भी यहाँ पे मैं इस तरीके से मैप करूंगा। तो फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, इसके बाद आता लीड का लास्ट नेम, तो लास्ट नेम था उनका यूजर, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसी तरीके से जो लीड का फोन नंबर है वो भी मैंने मैप कर दिया है। इसके बाद लीड की सिटी, कंट्री, स्टेट, अगर आप ये सब फिल करना चाहते हैं तो इन डिटेल्स को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पर जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। पर दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, जो मैपिंग होती है इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉग्निटिव फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली जो नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स है, जैसे कि जो लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेलर क्लाउड पे एक नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। आप देखिए, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मिरर क्लाउड में नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, नया सब्सक्राइबर क्रिएट हो चुका है और हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। तो चलते हैं मेलर क्लाउड के अकाउंट पे, चेक करते हैं हमारी नई लिस्ट को जिसका नाम है न्यू लीड्स। इस लिस्ट को जैसे यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, जाना आपको फिर कॉन्टेक्ट्स पे, तो आप देख सकते हैं testdemo@publictutors.com इस मेल आईडी के साथ एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जिसका नेम है टेस्ट डेमो। आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर नेम है, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर। इस तरीके से आप देख सकते हैं नया सब्सक्राइबर यहाँ पे आके ऐड हो चुका है मिरर क्लाउड पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है दोस्तों। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन मिरर क्लाउड में एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।